राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, एक प्रश्न के आधार पर एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं परमात्मा को खोजता फिर रहा हूँ, फिर भी परमात्मा मिलता नहीं। परमात्मा को इतना खोजने के बावजूद भी मुझे परमात्मा मिला क्यों नहीं? तो कृपया मुझे बताइए, और कितनी यात्रा करनी होगी? नामदान भी लिया है, गुरु दीक्षा भी ली है, परमात्मा तो नहीं मिला, उल्टा लोग मुझे पागल समझने लगे हैं। कृपया इस बारे में बताने की कृपा करें। तो चलिए, अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए, एकांत स्थान पर बैठें, शांत हो जाइए और इस सत्संग का आनंद उठाने की कृपा करें। मेरे मित्र, ये जो प्रश्न तुमने पूछा है, इसका सीधा सीधा उत्तर यही है, परमात्मा खोजने से नहीं मिलता। खोज में तो फिर भी अहंकार शेष रह जाता है। परमात्मा खोने से मिलता है, खोजने से नहीं। खोज सिर्फ गुरु की हो सकती है, एक सच्चे मार्गदर्शक की हो सकती है। परमात्मा की क्या ही खोज करोगे? खो जाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा। खोजोगे, जितना दौड़ोगे, दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलेगा। और जो दौड़ दौड़ कर मिलेगा, वो मिलेगा संसार, संसार की चीजें। और जो बिना दौड़े मिलेगा, वो है परमात्मा, परम तत्व। अब बहुत से लोग हैं जो इस भ्रांति में रह जाते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि ठहर जाओ, कुछ ना करो, तो वे कहते हैं कि लो भाई ठीक है, हम लोग नहीं कुछ भी करते, आलसी हुए बैठे रहते हैं, घर के काम धंधे नहीं करते, ऑफिस में नहीं जाते, दुकानदारी छोड़ देते हैं। नहीं भाई नहीं। जब मैं ये कहता हूं कि तुम लोग दौड़ो मत, तब मैं परमात्मा हो जाने के लिए कहता हूं। और मैं इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम लोग ये समझो कि घर के काम धंधे छोड़ो। संसार की चीजें हासिल करनी है तो उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और अगर परमात्मा होना है, उसके लिए चुपचाप एकांत स्थान पर बैठ जाओ, चौकड़ी मार लो या टांगे सीधी कर लो, जैसा तुमको करना हो कर लो, आंख बंद करो बस, और कुछ मत करो। जो होता है होने दो, कोई भी विचार आए आने दो। विचार आएगा, रुकेगा और चला जाएगा। धीरे धीरे तुम लोग अपने भीतर खिसकने चले जाओगे, खिसकते रहोगे, और एक वक्त ऐसा आएगा, तुम लोग जान ही जाओगे कि तुम कौन हो। तुम खो जाओ तो मिलेगा परमात्मा। तुम अगर मजबूती से खोज रहे हो मेरे मित्र, तो तुम मजबूत बने हो। तुम क्या कहते हो? अभी तुमने प्रश्न में लिखा कि मैं खोज कर रहूंगा, तो तुम्हारी खोज भी तुम्हारे मैं को परिपुष्ट करता ही है। तुम कहते हो मैं रुक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, पहाड़ लांघूं तो लाग जाऊं, 7 समुद्र पार करने हो तो कर जाऊं, तू चांद तारों पर हो तो कोई फिक्र नहीं, वहां आ जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे पाकर रहूंगा। यह मैं भाव ही तो बाधा है, अन्यथा कहीं नहीं जाना। ना तो पहाड़ लांघने हैं, ना समुद्र लांघने, ना चांद तारों पर जाना है। इस अहंकार को समझो मेरे मित्र। मैं समझा। तुम कहते हो कि तुम खोज रहे हो, तो शायद तुम तीर्थ स्थलों पर गए होगे, काशी गए होगे या काबा गए होगे, अलग अलग डेरों में गए होगे, कोई निरंकारी भवन में चले गए होगे, कोई राधा स्वामी मत के डेरों में चले गए होंगे। राधा स्वामी मत का कोई एक डेरा तो है नहीं, अलग अलग डेरों में गए होंगे। तुमने किताबें पढ़ी होंगी, लिटरेचर पढ़ा होगा, वेद कुरान पढ़ी होंगी, बाइबल पढ़ी होगी। इसको तुम खोज कर रहे हो, खोज कह रहे हो इसको। तुमने उपवास भी किए,
सर के बल भी खड़े हुए होगे, आसन भी लगाए, इसको तुम खोज कह रहे हो? तुमने मंत्र जपे, महामृत्युंजय मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय किया, शरीर को तपाया गलाया, इसको तुम खोज कर रहे हो? लेकिन ये सब तुम्हारे अहंकार को मजबूत कर देंगे। कुरान समझ गए तो और अहंकार भर गया कि मैं कुरान जानता हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को याद कर लिया तो तुम्हें और अहंकार भर गया कि मैं जानता हूँ। वेद पढ़ लिया, वेद कंठस्थ हो गया तो और अकड़ बढ़ गई कि मैं वेद जानता हूँ। आसन व्यायाम कर लिया, थोड़ी कसरत सीख ली तो अहंकार और मजबूत हो गया, योगी हो गए। व्रत उपवास कर लिए, त्यागी हो गए। मौन रख लिया कुछ दिन तो मुनि हो गए। ये अकड़ तो बढ़ती चली जाएगी और यही अकड़ सबसे बड़ी रुकावट है। आखिर कौन रोक रहा है मेरे मित्र तुम्हें परमात्मा से मिलने से? ये मित्र का ही सवाल नहीं है, ये सभी श्रोताओं का सवाल है जो मुझे सुन रहे हैं। कौन रोक रहा है तुम लोगों को परमात्मा से मिलने से? सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं। ना तो उपवास करने की जरूरत है, ना व्रत, ना त्याग। समझ चाहिए, बोध चाहिए कि अहंकार बाधा है। अहंकार को विसर्जन करना है। जिस दिन तुम खोजी भी न रह जाओगे, जिस दिन तुम कहोगे मेरा क्या वश, मैं असहाय, मैं कहाँ तुझे खोजूं, तुझे देखा नहीं पहले, मिल भी जाए तो कैसे पहचानूंगा, तेरी कुछ पहचान भी तो नहीं, तेरा कुछ नाम पता भी तो नहीं, मैं कैसे खोजूंगा। जिस दिन तुम्हें ये बात दिखाई पड़ जाएगी अपनी असहाय अवस्था की, उसी असहाय अवस्था में सब खोज गई, खोज ही गया, उसी क्षण शांति आ जाती है, एकदम शांति आ जाती है। समझना मेरी बात, शांति लाई नहीं जाती। ऐसा बैठ बैठ कर पालथी मार मार कर शांति नहीं आती कि खींच के तुम गर्दन पकड़ के शांति को घसीट लाओगे। जिस दिन तुम समझोगे अपनी परम असहाय अवस्था कि मेरे किए कुछ भी तो नहीं हुआ, कहीं तो नहीं हुआ, सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे किए कुछ होता नहीं है। ये बात जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ जाएगी कि मेरे किए कुछ होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उसी क्षण क्या होगा? एक अपूर्व शांति सघन हो जाएगी, सब कृत्य रुक जाएगा, सब खोज खो जाएगी, खोजी भी खो जाएगा। एक गहन शांति तुम्हें घेर लेगी, उसी शांति में परमात्मा तुम्हें खोजता आएगा। तुम परमात्मा को नहीं खोज सकते, परमात्मा ही तुम्हें खोज सकता है। तुम पूछते हो मैं परमात्मा को खोजता फिर रहा हूं, अब काफी खोज लिए मेरे मित्र, अब रुको, अब फिरो मत, काफी फिर लिए। इस चैनल से उस चैनल पर, उस चैनल से तीसरे चैनल पर, इस गुरु से उस गुरु पर, बड़ा फिर लिए। फिरकनी बनने से नहीं परमात्मा मिलेगा। अब उठो, ठहर जाओ, अपने आपे में स्थित हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। समझो बात को, ये परमात्मा कोई जद्दोजहद नहीं है कि चले जा रहे हैं भागे कि खोज कर रहेंगे। कहाँ जाओगे? बैठो, समझो क्या हो रहा है, समझो स्थिति को कि क्यों परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा है, कौन सी बाधा है, कौन सी अड़चन है। निदान करो अपने रोग का और उसी निदान में शांति आएगी। उसी शांति में परमात्मा कब तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हें पता भी न चलेगा। एक क्षण पाओगे कि नहीं था, एक क्षण पाओगे कि अचानक उसने तुम्हें घेर लिया, एक क्षण पाओगे कि वही वही है, सब तरफ वही वही है। हंसोगे कि मैं भी खोजता फिरता था और तू सब तरफ था, तू ही तू था। किसी को भी पता नहीं होता एक क्षण पहले कि परमात्मा हो जाओगे।
किसी को नहीं पता होता। तुम भैया पूछते हो कि कितनी और यात्रा करनी होगी। तुम्हारी जितनी मर्जी हो कर सकते हो भाई। यात्रा से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा दूर होता तो यात्रा से मिल जाता। परमात्मा पास है, यात्रा करोगे कैसे? यात्रा दूर के लिए करनी पड़ती है। पास ही हो उसके लिए कैसे यात्रा करोगे? और जो तुम्हारे हृदयों के हृदयों में विराजमान हो उसके लिए कहाँ यात्रा करोगे? कैसी यात्रा? यात्रा शब्द ही भूल जाओ। यात्रा शब्द गलत है। कहीं जाना नहीं है, क्योंकि परमात्मा यह है, अभी है और यही है। जाना है ही नहीं, आना है। तुम काफी दूर वैसे ही निकल गए, अब घर लौट आओ। तो मैं कहता हूँ प्यारे, घर लौट आओ। कहाँ जा रहे हो? कहीं जाना नहीं। भीतर शांत होकर बैठ जाओ। रुको, दौड़ने से नहीं मिलेगा। परमात्मा रुकने से मिलेगा। ये रुकने का गणित समझो। यात्रा सदा दूर के लिए होती है। चांद पर जाना हो तो यात्रा करनी पड़ेगी। कैलाश जाना हो तो यात्रा करनी पड़ेगी। खुद पर आना हो तो क्या यात्रा करनी पड़ेगी? विक्षिप्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे। इसलिए अधिकतम दुनिया पागलों की भांति परमात्मा को खोज रही है और खुद को अलग समझती है और परमात्मा को अलग समझती है। खुद पर आने के लिए कोई यात्रा नहीं करनी होती। सब यात्राएं जब छूट जाती हैं तब तुम अपने पर आ जाते हो। सब यात्राओं का छूट जाना स्वयं पर आ जाना है। बहुत से ऐसे मूड मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि जी मुझे परमात्मा मिल गया, मैं परमात्मा से बातचीत करता हूँ। अरे मूढ़ो, अगर परमात्मा तुमसे अलग होता तो कौन सी बात, किससे बात करोगे? कैसी बात? कौन सी बात? जब तुम ही हो, एको अहम द्वितीयो नास्ते, एक का ही पसारा है, तो कौन से परमात्मा से बात करोगे भाई? कैसे परमात्मा से बात करोगे? वो कोई अलग इंसान थोड़े ना है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी पत्नी है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसे बातचीत थोड़ा ना होती है। हम सब एक हैं। पूरी दुनिया परमात्मामय है। सब यात्राओं का छूट जाना स्वयं पर आ जाना है। तो परमात्मा यात्रा से नहीं मिलता, यात्राओं के छूटने से मिलता है। कर लिए खूब मेले, खूब यात्राएं, अब रुको भैया। और तुम कहते हो कि भाई मैंने नामदान तो लिया, परमात्मा तो मिला नहीं। लोग उल्टे पागल समझने लगे। स्वाभाविक है कि लोग पागल समझें, क्योंकि लोग जिस बात को सार्थक समझते हैं, उदाहरण के लिए समझना, धन को सार्थक समझते हैं, पद को, प्रतिष्ठा को, उसको तुमने लात मार दी। तुम्हें पागल ना समझे तो क्या समझे? जो उन्हें मूल्यवान लगता है तुम्हें निर्मूल्य लगने लगा। तुम अपनी जरूरत के हिसाब से जीने लगे। तुम्हारा 10-20 हजार में चल जाता है तो तुम लाखों कमाने की सोचते नहीं। तो पागल ना समझेंगे लोग और क्या समझेंगे तुम्हें? वे तो तुम्हें नहीं समझ सकते, लेकिन भाई तुम तो उन्हें समझ सकते हो कि बेचारे ठीक ही तो कह रहे हैं। उन पर दोष मत दो। दोष देने की कोई जरूरत नहीं। तुम कहते हो हम परमात्मा खोज रहे हैं, वे कहते हैं भाई धन खोजो, पद प्रतिष्ठा खोजो। बाजार में हमारी इतनी इज्जत है, तुम भी इज्जत कमाओ। अगर कहीं जाना है तो दिल्ली जाओ, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव लड़ लो, लॉटरी की टिकट खरीद लो, कुछ करो। ये परमात्मा से क्या होगा? कहाँ की बातें कर रहे हो? सपने देख रहे हो? कवि हो गए कि दिमाग खराब हो गया? दोनों का मतलब एक ही होता है। कवि हो गए कि पागल हो गए। हजरत मोहम्मद को जब पहली दफा कुरान उतरी तो घर लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है या तो मैं पागल हो गया या कवि हो गया। कुछ उतर रहा है मेरी खोपड़ी में जो मेरे बस के बाहर है। कुछ घोषणाएं हो रही हैं मेरे भीतर जो मेरी नहीं है। मैं किसी और ही शक्ति के हाथ में पड़ गया हूँ, किसी विराट भंवर में उलझ गया हूँ। मैं छोटा तिनका हूँ जो किसी अंधड़ में पड़ गया हूँ।
जो शब्द उन्होंने अपनी पत्नी से आकर कहे कि मुझे जल्दी से रजाई ओढ़ दे, मुझे बहुत कंपकपी लग रही है, या तो मैं कवि हो गया या मैं पागल हो गया हूं। तो लोग यही तो समझेंगे भाई। जो भले आदमी हैं वे कहेंगे आप कवि हो गए क्या। मतलब तुम समझ जाना, जो लोग जरा इतने सुसंस्कृत नहीं हैं वे सीधी बात सीधे ही कह देते हैं। वे कहेंगे पागल हो गए क्या भाई। मगर बात एक ही है, तुम तो समझो। तुम उनके अनुभव के विपरीत जाते हो। तुम उनको कहना कि मैं पागल हो ही गया, और पागल होकर जो मुझे मिल रहा है वह समझदार होकर कभी ना मिला था। तुम पागल हो जाओ। तुम उनको आशीर्वाद देना कि आप भी पागल हो जाएं। तो भाई खोजने की व्यर्थता समझो। जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम में छिपा बैठा है। तुम सब कुछ हो, परमात्मा भी तुम्हारे भीतर विराजमान है। घर लौट आओ, जिससे ये सारी दुनिया का सौंदर्य भरा है। सारी दुनिया, ये दुनिया, वह दुनिया, दोनों दुनियाओं का सौंदर्य, उसकी जमा मेरी भीतर है। नाज है अपनी जिस अदा पे तुझे, इसका एक अक्से हश्र जा हूं मैं। और परमात्मा से कहा जा रहा है कि तुझे जो नाज है अपने ऊपर, मैं भी उसी नाज की एक लहर हूं। मैं तेरी आरजू की हूं तश्कील, शौक तेरा तेरी दुआ हूं मैं तेरी अनुकंपा तेरी करुणा हूं, तुझसे भिन्न नहीं। तेरा ही नगमाए निशात हूं मैं, तेरा ही गीत हूं। तेरे ही दिल की एक सदा हूं मैं, इंतहाए कमाले हुस्न है तू पूर्ण सौंदर्य है। इश्क कामिल की इंतहा हूं मैं, तो मैं भी पूर्ण प्रेम हूं। प्रेम तुम बन जाओ, परमात्मा सौंदर्य है। दोनों का मिलन हो जाएगा, लेकिन खोज से नहीं, खो जाने से। मैं कहता हूं मिटो, मिटना ही उसे पाने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। अभी तक स्पर्श संवेदित सुनहली धूप की बालें, प्रतीक्षा से सतत चित्रित घने हेमंत की छाया। अभी तक सुन रहा आकाश अपने छोर फैलाकर, अरुण आलोक के मन में दिवा का गीत गदराया। प्रभु के सानिध्य के क्षण भूले नहीं भूलते। उसकी पग ध्वनि एक बार सुनाई पड़ जाए तो अमिट रेखा छूट जाती हृदय पर। उसकी सुबास एक बार घेर ले तो फिर उसे भुलाने का, विस्मरण करने का कोई उपाय नहीं। प्रभु सानिध्य की जो रेखाएं बनती हैं वे मन पर नहीं बनती, आत्मा पर बनती हैं। परमात्मा का संस्पर्श आत्मा से होता है। मन पर बनी स्मृति तो मिट जाती है, धूमिल हो जाती है। आज नहीं कल समय की धूल जम जाती है, लेकिन आत्मा पर जो संस्पर्श होते हैं वे सदा ताजे हैं, सदा ताजे बने रहते हैं। वे कभी वासे नहीं पड़ते। मन पर तो बात घटी नहीं कि अतीत हो जाती है, व्यतीत हो जाती है। आत्मा पर जो घटता है वह शाश्वत है, सदा वर्तमान है। अतीत नहीं होता, व्यतीत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का जो संस्पर्श है वह समय के भीतर नहीं होता। वह शाश्वत घटना है, कालातीत है। यद्यपि काल की धारा में उतरती हैं वे किरणें, लेकिन वे काल की नहीं है। अब जैसे अंधेरे में उतरे कोई किरण अंधेरे में उतरती है लेकिन अंधेरे की नहीं है, ऐसे ही समय की धारा में भी भक्त कभी कभी कालातीत को बुला लेता है। उसके रुद्र से, उसके प्राणों की पुकार से जो नहीं होना चाहिए वह भी घट जाता है। अघट घट जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। भक्त के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि वह पानी पर चल ले, पानी चलने को बना भी नहीं है। भक्त के जीवन का बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि वह आकाश में उड़ ले। परमात्मा को, आदमी को आकाश में उड़ाना होता तो पंख दिए होते। भक्त के जीवन का बड़ा चमत्कार यही है
एकमात्र चमत्कार यही है कि समय की धारा में समयातीत को खींच लाता है, क्षुद्र के मध्य विराट को बुला लेता है। यहाँ जहाँ वासना ने सभी को मरुस्थल बना दिया है, वहाँ प्रभु के प्रसाद की वर्षा हो जाती है। यह है चमत्कार भक्त का। भक्त सावन की बदरिया को बुला लेता है। जन्मों जन्मों से पड़ी थी जो भूमि हृदय की, सूखी तृप्त हुई, दरारें पड़ गई थी जिस हृदय में, सिवाय पीड़ा के जिस हृदय ने कभी कुछ जाना नहीं था, वहां महोत्सव घट जाता है। भक्त का यही चमत्कार है। भक्त से और तरह के चमत्कार चाहने मूलतः गलत है। वह आकांक्षा ही भूल भरी है कि कोई मेरा बेटा ठीक कर दे, मेरे घुटने दुखते हैं जी ये ठीक कर दो, मेरा ये दुखता है वो दुखता है, मेरा कोई कोर्ट केस है वो बरी करा दो। ये भूल भरी आकांक्षा है। इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है कि परमात्मा जो अदृश्य है भक्त के सामने दृश्य हो जाता है। इन्हीं अपूर्व क्षणों का स्मरण है मीरा के इन शब्दों में। मीरा कहती है, झुक आई बदरिया सावन की मन भावन की। कहती हैं, जैसे बादल झुक आते हैं सावन में, स्मरण करो पृथ्वी उमंग से भर जाती है, अहो भाव से भर जाती है, मंगल गान छिड़ जाता है, वृक्ष नाचने लगते हैं, पक्षी गीत गाने लगते हैं, सब तरफ हरियाली हो जाती है, सब तरफ हरा भरा हो जाता है, पर पृथ्वी धुलन बनती है। अभी कुछ दिन पहले आए होते तो सब रूखा पड़ा था, सब सूखा पड़ा था, मरुस्थल था। संसार वैसा ही मरुस्थल है जहाँ सब जल गया है, ठूंठ खड़े हैं, लोग ठूंठ हो गए हैं, न उनमें पत्ते लगते हैं। फूलों की तो बात ही क्या करनी, बसंत आता ही नहीं, पतझड़ नियति हो गई है। जो है वह खोता जाता है, जो मिलना चाहिए वह तो मिलता नहीं, जो पास का है वह भी रीतता चला जाता है। बूंद बूंद कर लोग धीरे धीरे बिल्कुल सूख जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, पथरीले हो जाते हैं। फूल खिले तो खिले कहाँ। ठीक मीरा ने प्रतीक चुना है कि जैसे सावन की बदरिया घेराई हो और जैसे पृथ्वी मंगल गान से नाच उठती है, ऐसे ही एक दिन मनमोहन की बदरिया भी भक्त पर घेराती है। हृदय उमंग बन जाता है और रोआ रोआ नृत्य मग्न हो जाता है। जीवन में पहली दफे अर्थ का उदय होता है। पहली बार अनुभव में आना शुरू होता है कि सब व्यर्थ नहीं है, कुछ सार्थक भी है। और सार्थक जो है वह इतना बड़ा है कि उसके लिए सारी व्यर्थता झेली जा सकती है। जन्मों जन्मों तक जो पीड़ा झेली वह ना कुछ हो जाती है उस घड़ी में जब पहली बार मन भावन की बदरिया भक्त को घेर लेती है। अब बादल का प्रतीक समझने जैसा है। बादल लाता है जल, और सावन के बादल तो बहुत जल भरे होते हैं। जैसे आकाश में सागर रहलाता हो, बादल सागर से ही आते हैं, सागर से ही उठते हैं, सागर का ही रूप है। तो पहले तो बादल के प्रतीक में यह भी बात ख्याल रखना, अनंत सागर से आते हैं। ऐसे ही परमात्मा के अनंत सागर से उसकी महाकृपा की बदली भक्त को घेर लेती है। जैसे सावन के बादल खूब भरे होते हैं, तैयार ही होते हैं बरस जाने को, जरा सा बहाना मिल जाए और बरसने को आतुर, और बहाना न मिले तो भी बरसने को आतुर, और बेशर्त बरसते हैं। ऐसा नहीं कि सूखी पृथ्वी पर ही बरसते हैं, भरी झीलों में भी बरसते हैं। फिर देखते नहीं कहाँ बरस रहे हैं, बरसना ही है। जब बादल इतना भरा हो तो बरसना ही पड़ेगा। याद रखें, भक्त को जब पहली बार परमात्मा की सन्निधि मिलती है तब उसे पता चलता है कि मेरे कारण नहीं, मेरे किसी कृत्य के कारण नहीं,
न मेरी प्रार्थनाओं के कारण, न मेरे भजन के कारण, न मेरे व्रत नियम उपवास के कारण, बल्कि इसलिए कि परमात्मा की अनुकंपा है, प्रसाद है, इसीलिए वर्षा हो रही है। इसलिए नहीं कि मैंने पुकारा था, इसलिए नहीं कि मैंने बड़ी प्रार्थनाएं और पूजाएं की थी, बल्कि इसलिए कि परमात्मा इतना भरा है कि ना बरसेगा तो करेगा क्या। मेरे प्रयास से नहीं, उसके प्रसाद से वर्षा हो रही है। सावन के बादल के घिरते ही सारा माहौल बदल जाता है, सारा वातावरण बदल जाता है। जुलाई अगस्त के महीने में तुम भारत में देखते ही होगे, वातावरण जीवंत हो जाता है। वर्षा के बादल जल ही नहीं लाते, जीवन लाते हैं। जल के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता। क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों की देह में 70 से 80% जल है? तुम्हारी देह अगर जल को खो दे कि तुम जी ना सकोगे। 70-80% तुम्हारा बड़ा हिस्सा जल है। 70-80% तुम जल हो, पानी हो, और यही अनुपात आत्मा का है तुम्हारे भीतर। 20% ही संसार है, 80% तुम्हारे भीतर परमात्मा छिपा है। लेकिन तुम 20 में इस बुरी तरह उलझे हो कि 70-80% का पता नहीं चलता। तुम जितने हो उससे बहुत ज्यादा गुना परमात्मा तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम अपनी क्षुद्रता में ऐसे तल्लीन हो गए हो, ऐसे व्यस्त हो गए हो कि तुम्हारी आंख ही विराट की तरफ नहीं उठती। तुमने देह को ही पकड़कर समझा है कि सब मिल गया, और देह तो केवल दीवार है, मालिक तो भीतर बैठा है। देह तो मंदिर है, परमात्मा तो भीतर विराजा है। जैसे कोई मंदिर की दीवारों को ही पूजा करके लौट जाए और भीतर के देवता तक न पहुंचे, ऐसा अधिक लोगों का जीवन है। आकाश में जब बादल घिर जाते हैं सावन के, तो सब तरफ जीवन की वर्षा हो जाती है। जमीन अंकुरित होने लगती है, हरियाली छा जाती है, घास ही घास फैल जाती है, फूल ही फूल खिलने लगते हैं। ठीक ऐसा ही हरापन, ऐसा ही जीवंत रूप भक्त के भीतर प्रकट होता है। तो मीरा ठीक कहती है, झुक आई बदरिया सावन की मन भावन की। वह जो मन के लिए सदा से प्यारा है, जो मन चीता है, जिसको सदा से चाहा है, अनेक अनेक रूपों में जिसकी मांग की है, जिसे ना मालूम कितने कितने ढंग से खोजा है, वह आ गया। वह शुभ घड़ी आ गई जिसकी जन्मों तक प्रतीक्षा की थी। प्रतीक्षा करते करते ना मालूम कितनी बार आशा की डोर भी हाथ से छूट गई थी। बहुत बार लगा था कि शायद परमात्मा नहीं है, होता तो मिलता। बहुत बार लगा था कि शायद मैं व्यर्थ ही खोज रहा हूँ, लौट चलूं। बहुत बार लगा था कि मैं भी किसी उलझन में पड़ गया हूँ, यह मुझे कौन सा पागलपन सवार हो गया है। सारी दुनिया एक अर्थ में प्रसन्न मालूम होती है, धन को खोजती है, पद को खोजती है, पा लेती है। मैं किस पागलपन में पड़ गया, परमात्मा को खोजने निकला, शायद परमात्मा है ही नहीं, शायद ये मनुष्य की कल्पना ही है। स्वभावतः लंबी यात्रा में बहुत बार इस तरह का संदेह पकड़े, बहुत बार इस तरह की दुविधा उठे, बहुत बार पैर लौटने लौटने को हो पड़े। बहुत बार लौट भी जाता है भक्त, फिर लौट आता है, फिर लौट आता है। बहुत बार पीछे चला जाता है, बहुत बार रास्ता छोड़ देता है, बहुत बार थक कर पटक देता है अपनी माला को, छोड़ देता है भजन सिमरन। बहुत बार सोच लेता है कि नहीं, कोई नहीं है, आकाश खाली है, मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ। ये सब प्रार्थनाएं व्यर्थ का अरण्य रुदन है। मैं जंगल में रो रहा हूँ जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, और मेरी ये प्रार्थनाएं मेरी विक्षिप्तताएं हैं। मैं किससे कह रहा हूँ, यहाँ कोई भी तो नहीं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि भक्त को हो। ऐसा तुम्हें कभी कभी हो तो बहुत घबरा मत जाना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। यात्रा लंबी है, आदमी असहाय है, जीव की क्षमता सीमित है और असीम को खोजने निकला है। सफलता मिलती है, ये चमत्कार है।
विफलता मिलती है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। परमात्मा ना मिले तो कुछ बहुत ऐसा मत सोच लेना कि महापापी हो तुम, इसीलिए नहीं मिलता, ये स्वाभाविक है। परमात्मा मिल जाए तो ऐसा मत सोचना कि महापुण्यात्मा हो, इसीलिए मिलता है। उसकी करुणा है, इसीलिए मिलता है। आदमी अपने ही प्रयास से खोजता रहे तो खोजता ही रहेगा और खोज ना पाएगा। इस बात को भी ख्याल में लेना। खोजते 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 एक दिन ऐसी घड़ी आती है कि खोज तो मिट जाती है, क्योंकि अपनी असहाय अवस्था का पूर्ण बोध होता है कि मेरे किए कुछ भी तो ना होगा। जिस दिन ये बात इतनी सघन हो जाती है कि 100% तुम्हारे भीतर बैठ जाती है कि मेरे किए कुछ भी ना होगा, उसी दिन तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होती है। उसके पहले प्रार्थना में संकल्प होता है। तुम कहते हो प्रार्थना के जरिए तुझे पा लूंगा, तुम्हें अपने पर भरोसा होता है। तुम कहते हो उपवास करूंगा, व्रत करूंगा, नियम पालूंगा, तुझे पा लूंगा, लेकिन भरोसा तुम्हें अपने पर है। अपने व्रत, अपने नियम, अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा, अपनी भजन सिमरन पर है। जब तक ये भरोसा है तब तक तुम भटकोगे। यह अहंकार है। यह अहंकार का बड़ा सूक्ष्म रूप है। इसमें बहुत सार मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये जाते ही जाते जाएगा। इसे तुम आज छोड़ भी दो तो नहीं छोड़ सकते। जब तक तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें न बता दे, और एक बार नहीं 1000 बार बता दे कि तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होने वाला है, जिस दिन तुम्हें अपने पर भरोसा खो जाएगा, उस दिन जो प्रार्थना उठेगी वही सच हो जाएगी। उस दिन सावन की बदरिया घिरेगी। खूब बारीकी से इस बात को ख्याल में ले लेना, ध्यान में समाहित हो जाने देना। तुम्हारी प्रार्थनाएं चूकती हैं, इसीलिए नहीं कि परमात्मा बहरा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं चूकती हैं क्योंकि तुम्हारे अहंकार से उठती हैं। अहंकार कैसे प्रार्थना करेगा? अहंकार प्रार्थना का धोखा दे सकता है। प्रार्थना अहंकार पूर्ण हृदय में उठ ही नहीं सकती। अहंकार तो प्रार्थना से बिल्कुल ही विपरीत है। तो अहंकार धोखा पैदा कर लेता है प्रार्थना का। जाते हो तुम मंदिर में, हाथ जोड़ते हो, झुकते भी हो, जरा भीतर देखना, तुम्हारे भीतर कोई नहीं झुका, सिर्फ शरीर झुका, देह झुकी। यह देह की कवायद हो गई। एक मुसलमान मित्र ने एक किताब लिखी है, उसमें सिद्ध करने की कोशिश की है कि इस्लाम में जो नमाज का ढंग है वह एक तरह का योग है। क्योंकि मुसलमान झुकता है, बार बार झुकता है, तो उस किताब में सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि यह झुकने से शरीर का व्यायाम होता है। ये एक तरह का योगासन है, यह इस्लामिक योग है। तो जब उन मित्र ने मुझे कॉल पर उस बुक के बारे में बताया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुमने ठीक ही किया। वे बोले आपका मतलब? मैंने कहा तुमने सच्ची बात कह दी। हालांकि तुम्हारा प्रयोजन ये नहीं था, तुम तो सिद्ध कर रहे थे कि बहुत बड़ी बात है, ये योग है, लेकिन बात सच्ची निकल गई है, ये कवायद ही है। क्योंकि आदमी तो झुकता ही नहीं, देह ही झुकती है। आदमी तो भीतर अकड़ा खड़ा है। याद रखो, तुम जो मंदिर में जाकर झुकते हो, क्या तुम झुके हो? तुम नहीं झुके, देह झुक गई। तुम जरा गौर से देखना, तुम अपने को अकड़ा हुआ खड़ा पाओगे। हो सकता है मंदिर में प्रार्थना के समय, झुकते समय भी तुम चारों तरफ ध्यान रखे हो कि लोग देख रहे हैं कि नहीं, कि मैं कितना बड़ा धर्मात्मा, कितना बड़ा प्रार्थना करने वाला, जरा मेरी तरफ देखो। जब मंदिर में भीड़ भाड़ होती है तो तुम्हारी प्रार्थनाएं लंबी हो जाती हैं, तुम जरा ज्यादा देर तक झुके रहते हो, तुम पड़ ही जाते हो बिल्कुल परमात्मा के चरणों में। जरा लोग ठीक से देख ही ले। और अगर फोटोग्राफर भी मौजूद हो फिर तो कहना ही क्या। अगर कोई ऐसा ब्लॉगर मौजूद हो फिर तो कहने ही क्या। तुम देखते हो कथावाचकों को यूट्यूब चैनल पे, फिर तो उठोगे ही नहीं। उस दिन तुम छोड़ोगे, जाने दो आज दफ्तर, आज प्रार्थना में ही लग जाओ।
मगर ये प्रार्थना तुम किसकी कर रहे हो? तुम प्रार्थना परमात्मा की कर रहे हो या लोगों की जो तुम्हें देख रहे हैं, या फोटोग्राफर की? तुम किसके चरणों में झुके हो? तुम किसको धोखा दे रहे हो? या तो तुम अहंकार ही अर्जित कर रहे हो कि मैं कितना बड़ा प्रार्थना करने वाला, कैसा पुण्यात्मा, कैसा विनम्र। यही हाल सब सेवादारों का है। सेवा पे जाते हैं, 100 में से 95% सेवादार ऐसे हैं, दिखावापंती के लिए सेवा करते हैं कि भाई दिखा दिया, कर लिया। अरे भाई, किसी को दिखाने के लिए थोड़े ना सेवा की जाती है। सेवा की जाती है ताकि हमारा अहम भाव मरे, विनम्रता आए। उसी तरह से ये है, जिस दिन भक्त प्रार्थना कर कर के हारता है, हारता चला जाता है, पराजय के सिवा और कोई स्वाद नहीं मिलता, विफलता ही मिलती है, विफलता बिल्कुल छाती पर पत्थर की तरह बैठ जाती है, तब एक दिन बोध होता है परमात्मा बाहर नहीं है। जरूर मेरी प्रार्थना में कहीं भूल हो जा रही है। मैं जो भाषा बोल रहा हूँ वह शायद परमात्मा तक नहीं पहुँच पाती। अहंकार मेरी प्रार्थना का गला घोंट देता है। उस दिन अहंकार चारों खाने चित्त जमीन पर गिर जाता है। फिर उठती है एक प्रार्थना। तुम उस प्रार्थना को कर नहीं सकते, वह प्रार्थना उठती है। तुम्हारे किए की प्रार्थना नहीं है वह। अचानक तुम पाते हो तुम्हारे भीतर से एक आह उठी, एक तुमुल नाद उठा। तुम देखते हो कि उठ रहा है। तुम उठाने वाले नहीं हो, तुम करने वाले नहीं हो, तुम करता नहीं हो। अब तो ये अवश्य हुआ जा रहा है। जिस दिन तुम्हारे बिना किए प्रार्थना हो जाती है, उसी दिन पहुंच जाती है मालिक के राज्य में। तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। तुमने की कि खराब कर दी। तुम जो भी करोगे उससे तुम्हारा अहंकार ही भरेगा। कृत्य से अहंकार भरता है। जिस दिन प्रार्थना सहज उठेगी, जिसको संत कबीर ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। जिस दिन सहज उठेगी, अब सहज का मतलब तुम्हारे किए ना उठेगी, तुम्हारे आयोजन से ना उठेगी, तुम्हारी व्यवस्था से ना उठेगी। जिस दिन तुम पाओगे कि तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो और प्रार्थना उठी जा रही है, तुम तो नहीं झुक रहे हो और झुके जा रहे हो, तुम हो ही नहीं मौजूद, तुम बिल्कुल रिक्त खड़े हो, तुम तो हार गए, तुम तो अपनी हार में मर गए। अब तुम्हारे चले जाने के बाद जो बचा है तुम्हारे भीतर, वह प्रार्थना में तल्लीन है। उसी दिन प्रार्थना पहुंच जाती है। उसी दिन परमात्मा की बदली तुम्हें घेर लेती है। तो इसीलिए झुकना सीखो। झुकना सीख जाओगे, सारी बात बन जाएगी। तो भजन सिमरन किया करो और श्वास क्रिया किया करो। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं, ताकि आप लोग एकाग्रचित हो सको। एकाग्रता हासिल करने के लिए सिमरन के शब्दों का जाप किया जाता है। चुपचाप बैठना है आंख बंद करके और सिमरन के शब्दों का जाप शुरू कर देना है। ये तो था जी पहला कदम। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ही गूंज चलेगी जो भी तुम्हारे सदगुरु द्वारा शब्दों का जाप करने को कहा गया होता है। मान लो मेरा नाम मनदीप है, ये तुम्हें शब्दों का जाप दिया गया है, तो धीरे धीरे करते करते तुम्हारे अंदर सिर्फ यही शब्द गूंजेंगे और कोई शब्द नहीं गूंजेंगे। तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर एक ही विचार गूंज रहा है और वो है मेरा नाम मनदीप है। उदाहरण है ये। वैसे तुमको जो जो शब्द दिए गए हैं उच्चारण के लिए, वो तुम लोग कर सकते हो। तो ऐसे ही करते करते एकाग्रचित हो गए। अब दूसरा स्टेप, दूसरे कदम में सिमरन के शब्दों का जाप बिल्कुल बंद कर देना है। ये जो गूंज रहा है सिमरन के शब्द, इसको भी छोड़ देना है। जैसे ही छोड़े, अनहद नाद सुनाई देगी। अगर नहीं भी सुनाई देगी तब भी कोई बात नहीं। चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहना है और सामने देखते रहना है। अंधेरे में ही ठहरे रहना है। अंधेरे में ही रुके रहो और कुछ मत करो। प्रकाश दिखे, प्रकाश को देखते रहना। शब्द धुन सुने, शब्द धुन को सुनते रहना। चाहे कुछ भी हो जाए,
विटनेस रहना, साक्षी रहना, तुम लोग बस जागृत रहना। ध्यान दें, भजन में उतरते वक्त आप लोगों को कोई शब्दों का जाप नहीं करना है और आप लोगों को किसी भी शक्ल को याद नहीं करना है। अब ऐसा मत समझें कि भाई हम लोग पता नहीं अपने गुरु को नाराज तो नहीं कर देंगे कि भाई हमने सिमरन नहीं किया, धुन ही धुन सुन रहे हैं। अब यार एक बात सीधी सी है, स्वामी जी महाराज कोई ऐसे वैसे पुरुष तो थे नहीं, इतने बुद्धिमान होंगे, वो संत पुरुष होंगे जिन्होंने कहा कि धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। ये तो कहीं नहीं कहा कि सिमरन करके मन समझाई या सिमरन सुन के मन समझाई, ऐसा तो कहीं नहीं कहा। अगर ऐसा नहीं कहा तो भाई बात सीधी है, ये जो शब्द धुन है, ये जो बांगे आसमानी है, बांगे इलाही है, ये जो अनहद नाद है, यही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। तो इससे तुम अपने गुरु की अवज्ञा नहीं करोगे कि तुम्हारा गुरु नाराज हो जाएंगे कि भाई हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा है। अरे भाई भले मानसो, गुरु ने कहा है कि सिमरन और भजन, सिमरन सिमरन नहीं कहा, तो यार तुम लोग पूरी आज्ञा माना करो। आधी अधूरी आज्ञा गुरु की मान रहे हो, अब तक तुम्हारा गुरु तो नाराज ही हो गया होगा। तो भाई बिल्कुल हो गया होगा। गुरु की अगर खुशी हासिल करनी है तो पूरा पूरा स्टेप करो। पहली सीढ़ी पर चढ़ो, पहली को छोड़ो दूसरी पर चढ़ो, दूसरी को छोड़ो तीसरी पर चढ़ो। ऐसे तो सीढ़ी चढ़ी जाती है ना। एक ही पायदान को पकड़े रखोगे फिर तो भाई छत पर ना पहुंच पाओगे। सिमरन ही सिमरन सारी उम्र करते रहोगे फिर तो भाई कुछ ना हो पाएगा। सिमरन के बाद ध्यान, ध्यान में उतरो और जब भी चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठो, कुछ नहीं करना है और ये भी इच्छा नहीं करनी है कि हमें कुछ दिखे, हमें कुछ मिले, हम कहीं पहुंचे, हमें किसी का दर्शन हो, हमें कुछ दिखे, ये हो वो हो, इसकी कोई इच्छा नहीं पैदा करनी है, कुछ भी नहीं प्रकट करना है। चाहे जो मर्जी हो जाए, आप लोगों ने बस इसी अवस्था में ठहरे रहना है। अपने आपे में ठहरे रहो, अपने अंतस में ठहरे रहो, कुछ नहीं करना है। इतनी बात मेरी ध्यान में रख लेना। अब बहुत से हैं जो कहते हैं कि जी सिमरन में और श्वास क्रिया में हम क्या करें। देखो भाई तुम लोगों की अपनी मौज है, जब जब तुम्हारा वक्त लगे तो सिमरन और भजन कर लिया करो। वैसे ये श्वास क्रिया जो है ये भी तुम लोगों को एकाग्रता प्रदान करने के लिए है। जो गैर नामदानी सज्जन है वो तो करेंगे ही, नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं। या दिन भर में जब भी वक्त लगे सांस क्रिया करते करते चुप हो जाना है और बस बैठे रहना है। इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। चलते चलते भी कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि गाड़ी चला रहे हो फिर करते रहो, क्योंकि खुमारी आती है, मस्ती आती है तो बिल्कुल खो सकते हो अपने भीतर में। गाड़ी और एक्टिवा या मोटरसाइकिल चलाते वक्त बिल्कुल ना करें, बाकी वक्त कर सकते हो, चलते चलते कर सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो, जैसे तुम लोगों की मौज हो वैसे कर सकते हो। श्वास क्रिया करनी कैसे है, उदाहरण देता हूं। ऐसे नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। इस तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट, नाक से सांस लिया और मुंह से छोड़ दिया। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें और जिनको दिल की बीमारी है, गोलियां खा रहे हैं, वो भी बिल्कुल ना करें। और बाकी हर कोई कर सकता है, छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चा बूढ़ा भी व्यक्ति कर सकता है अगर करने में सक्षम है तो। ठीक है जी। इससे नींद ना आए तो नींद आने की बीमारी, ना आने की बीमारी दूर हो जाती है। और अगर आप जी को डिप्रेशन है वो भी दूर हो जाता है। बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई में, वो भी पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग कर सकते हो। सर घूमे घूमने दे, शरीर कांपे कांपने दे, उसकी चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। तो आप जी ने सांस क्रिया 15 से 20 मिनट करनी है, जितनी मर्जी आप कर सकते हो। उसके बाद चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठे रहें। गौर करें, जब श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा शब्द धुन सुनने पर बैठें, या आप सिमरन के शब्दों का जाप कर रहे हो तो उसके बाद भी सीधा शब्द धुन पर बैठें। और अगर किसी की शब्द धुन 24 घंटे चलती है फिर तो सोने पे सुहागा सांस क्रिया कर सकते हो। तो शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ।
अध्यात्म में बहुत ज़्यादा मदद करती है यह क्रिया। तो भाई आप भी इसको कर सकते हो। हर कोई करे, पागल व्यक्ति भी ठीक हो सकता है इस प्रक्रिया को करने से। बाकी आप लोगों की अपनी मौज है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वहाँ पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। जो भी पहली बार सुन रहा है पुरानी वीडियोस अवश्य सुने। अगर नहीं जवाब मिले, नहीं कुछ समझ आए तो 5-6 बार सुना करें, 10 बार सुना करें और अपने भीतर उतरने की कवायद में लग जाएं। बाकी आप लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सुबह 5 बजे का वक्त है सत्संग का। कोई भी खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है जो सुनना चाहता है सुन सकता है। बाकी ध्यान में उतरने के लिए मददगार हो सकती हैं ये वीडियोस। आपकी अपनी अपनी मौज है, शेयर भी करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है। कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हैं, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आप जी को, आनंद मुबारक हो, मस्ती मुबारक हो। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।